हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज बच्चों हम लोग इंग्लिश पेटल्स वर्कबुक को फिल करेंगे, जिसमें आपको लेसन 1 डोंट गिव अप, लेसन 2 द अंट एंड द डब और लेसन 3 इन द जू का फिल करा करके आपको वीडियो अपलोड करा दिया गया है, जिससे आप जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपनी कॉपी को भर सकते हैं, मतलब वर्कबुक को फिल कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग लेसन 1 से लेकर लेसन 3 तक जो रिवीजन वाला पार्ट है उसको हम लोग फिल करेंगे। तो बच्चों देखिए, रिवीजन मतलब होता है कि लेसन 1 में मैंने क्या सीखा और लेसन 2 में और लेसन 3 में, इन तीनों मैंने क्या सीखा, उसी को बच्चों हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन सेक्शन आप में दिया गया है 3 चैप्टर पे 4 चैप्टर पे रिवीजन वाला सेक्शन दिया गया है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि रिवीजन क्या है, क्या पूछ रहा है। रिवीजन कह रहा है क्वेश्चन 1, यू हैव ऑलरेडी रीड द पोएम। देखिए इसलिए कह रहा है ना, यू हैव मतलब आप जो है पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, इस पोएम को। डोंट गिव अप, नाउ कंप्लीट द पोएम, और इस पोएम को आप क्या करिए, कंप्लीट करिए। ठीक है, तो आपसे कंप्लीट करने के लिए कह रहा है कि इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग and never stop, you can keep on going, you can make it to the top। ठीक है, बच्चों अब मुझे आशा है कि आपको पोएम याद होगा। नहीं याद होगा, याद हुआ है तो प्लीज़ इस पोएम को याद ही कर लीजिए। एक पोएम तो आपको याद होना ही चाहिए कम से कम। तो देखिए, लाइफ इज ऑफ फुल माउंटेन्स, जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल। इस तरह बच्चों हम लोग इसको, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पोएम था और पोएम में कुछ ब्लैंक थे, उसको हम लोग फिल कर लिए हैं और लेसन 1 ही आपका था। चलिए बच्चों, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेसन 2 क्या कह रहा है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। मतलब बच्चों इसमें प्रीपोजिशन को फिल करना है जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है, उनके अनुसार जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उन्हीं को हमें फिल करना है। तो क्या कह रहा है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। द स्टार आर ट्विंकल लाइक डायमंड द स्काई। यहाँ बच्चों दिया है इन ऑन। बच्चों ऑन मतलब होता है ऊपर, लगभग लगाया जाता है पर, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ जो स्टार है, स्टार मतलब तारा, आर ट्विंकल, ट्विंकल मतलब चमक रहे हैं, लाइक डायमंड हीरे जैसे चमक रहे हैं, द स्काई आसमान में। तो कहाँ, आसमान में, तो में के लिए क्या प्रयोग होता है, इन। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इन प्रयोग होगा कि इन द स्काई, आसमान में जो है, ठीक, स्टार जो तारे हैं वो डायमंड जैसे, हीरे जैसे चमक रहे हैं। ठीक, भी देखिए, अमन इज हाइडिंग
डॉट 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 डोर। अमन क्या हो रहा? अमन इज हाइडिंग। अमन क्या छिप रहा है? क्या है? छिपा है। हाइड मतलब छिपना। छिप रहा है किसके? द डोर, दरवाजे के पीछे होगी बात होगी ना, तो ऑन आल पर होगा मतलब बिहाइंड। क्या होगा? बिहाइंड मतलब पीछे। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे? अमन इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। अमन जो है दरवाजे के पीछे छिप रहा है। तो देखिए सी द कैट इज डॉट डॉट द टेबल। तो जो कैट है इन मेज में तो नहीं तो अंडर होगा, कि मतलब मेज के नीचे जो है कैट ठीक है। तो यहाँ बच्चों अंडर हो जाएगा। अंडर मतलब नीचे। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन डॉट डॉट माई हाउस। ऑन हाउस नियर माई हाउस। यहाँ बच्चों नियर होगा। ठीक है। रितु इज स्टैंडिंग द रेड कार इन फ्रंट अंडर। अब वो रितु जो है स्टैंडिंग हुई मतलब खड़ी हुई है कहाँ? द रेड कार लाल कार की का अंडर नीचे नहीं, गलत है। इन फ्रंट मतलब के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मीन्स होता है के सामने। तो रितु जो है लाल कार के सामने खड़ी है। ठीक, इस तरीके से बच्चों हम लोग अपने प्रीपोजिशन को भी फिल कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि when you hear the word Jew, which are the words that come to your mind, write them in the given space। बच्चों ये कह रहा है आपसे कि when मतलब जब, you hear the word आप सुनते हैं जो, जब आप चिड़ियाघर के बारे में सुनते हैं या चिड़ियाघर शब्द को सुनते हैं तो which are the word that come to your mind, तो आपके दिमाग में जो चिड़ियाघर के बारे में जो शब्द निकल के आते हैं या जो चीज़ आपके माइंड में आता है उसी को लिखना है। राइट देम इन द गिवन स्पेस। आप जो यहाँ पे स्पेस दिया गया है बच्चों वहाँ पे उसको लिख देना है। जैसे भी बच्चों आप चिड़ियाघर में जाते हैं या सुनते हैं तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होगा कि चिड़ियाघर के लिए अंदर जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों? टिकट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टिकट होना चाहिए। और चिड़ियाघर में पेड़ होगा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ होंगे, शेर होगा, लायन होगा, टाइगर होगा, डियर होगा, हॉर्स होगा, एलिफेंट होगा, बहुत और चीज़ें हैं। आप उनको भी लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, जो आपके माइंड में क्लिक करे कि नहीं चिड़ियाघर में ये हो सकता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो इसमें बताया गया वही आप लिखिए, क्योंकि चिड़ियाघर नाम सुनने में आपके दिमाग में क्या क्या क्लिक हो रहा है, क्या क्या आ रहा है, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक डेमो आपको दे दिया गया है। ठीक प्यारे बच्चों, और जो बच्चा चिड़ियाघर गया होगा, घूमा होगा, उसके लिए तो और अच्छी बात है, वो और जल्दी इसको रिकॉल करके लिख सकता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा लेसन मतलब रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि रीअरेंज द वर्ड एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मैच द sentences with their picture. One has been done for you. Rearrange the word, make meaningful sentence। मतलब बच्चों इसमें आप देख रहे हैं वर्ड तो दिए गए हैं लेकिन उनका क्रम जो है इधर उधर
कर दिया गया है। ठीक है, इसको आपको अरेंज करके एक सिस्टम में बैठा करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, मतलब अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। ठीक है, और कह रहा है वन हैज बीन डन फॉर यू, और आपको एक हल करके दे दिया गया है। अब उसी के अनुसार आपको हल करना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, पोरिज इज ईटिंग सिप्ला, तो सिप्ला ईटिंग पैरिज। ठीक है, पैरिज माने होता है। ठीक, फिर देखिए यहाँ ये भी देखिए, आर दे क्रिकेट प्लेइंग, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ मैच भी कर देना है। ये देखिए, लिखने के बाद भी मैच भी कर देना है, मैच सेंटेंस द पिक्चर से। ठीक, स्विमिंग इज राहुल पूल इन द, तो राहुल इज स्विमिंग इन द पूल, मिला भी देना है। रोशनी आर आकाश एंड स्कीपिंग, तो रोशनी एंड आकाश आर स्पीकिंग। ठीक है, ये देखिए, स्कीपिंग मतलब होता है रस्सी को कूदना। कुकिंग कुलदीप इज डिनर, तो कुलदीप इज कुकिंग डिनर, कुलदीप जो है डिनर बना रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको सेंटेंस जो है मीनिंगफुल सेंटेंस को अरेंज करके और इसको लिख लेंगे, और बढ़िया से अच्छी राइटिंग में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस पर और समय मुझे देना चाहिए तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं आराम से। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 5 पुट द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। पुट द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब हमें जो यहाँ पे वर्ड को करेक्ट ऑर्डर में लिखना, वही काम यहाँ भी करना है बच्चों, और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आप क्लिक करके यहाँ कर दिया गया, हल किया गया है। हुज ए दे क्राउड, दे सा ए ह्यूज क्राउड, मतलब वही बहुत भीड़ वहाँ पर देखा, बहुत बड़ी भीड़। एनिमल सम केप्ट आर द केजेज इन, सम एनिमल और केप्ट इन द केजेज। ये बच्चों आपको जब किताब को खोलेंगे वहाँ से भी इस वर्ड के अकॉर्डिंग आप उसकी हेल्प की सहायता से आप इसको आराम से लिख सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, देखिए, द फेंस नियर जिराफ इज द जिराफ इज नियर द फेंस, हैज स्ट्राइप्ड बॉडी इट इज ऑन टाइगर ए, द टाइगर हैज स्ट्राइप्स ऑन इट इज बॉडी, एट दोज लुक येलो देयर बर्ड, लुक एट दोज येलो बर्ड देयर। इस तरीके से बच्चों इसको हम कर लेंगे। और फिर यहाँ देखते हैं, बर्ड फ्लाइंग आर ट्री द ओवर, बर्ड आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, जो चिड़िया है वो पेड़ के ऊपर से उड़ रही है। आप देखेंगे उस किताब में चित्र में भी दिखाया गया है। ब्लैक जेब्रा व्हाइट हैज ऑन ए स्ट्राइप ऑन एंड इट इज बॉडी, जेब्रा हैज ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप ऑन इट इज बॉडी, जेब्रा का जो बॉडी है वो ब्लैक और सफ़ेद, इसकी क्या है, धारीदार पट्टी है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग अपना रिवीजन जो है वर्कबुक पेटल्स का रिवीजन हम लोग कर लिए हैं। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बच्चों
आज यहाँ तक का। अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तो बच्चों आज यहाँ तक। वीडियो पूरा देखने के लिए बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।